हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन हमें एक नया मौका देती है खुद को बेहतर बनाने की। तो ऐसा ही दिन रहा। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये शाम का वीडियो है। दिन भर की इतने ज़्यादा काम के बाद मुझे दिन भर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला पढ़ने के लिए। सारी जिम्मेदारियों में टाइम ख़त्म हो गया और उसके बाद शाम को ये टाइम है 5 बजे, 5:30 के बाद का ये टाइम है। सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ और मैं कल के वीडियो में बताई थी कि काम क्यों है ना। तो सारा इतना बड़ा घर है ना, सारी चीज़ साफ़ सफाई करना, और ये इसमें ना मतलब 2 लोग रहते हैं अभी, मेरे चाचा की फैमिली और हम लोग। आप देख रहे होंगे जो उधर साफ़ सफाई हो रहा है, वो लोग खाना बनाकर सारा साफ़ सफाई कर रहे हैं। और मैं भी जैसे ही ये चूल्हे का खाना समाप्त होगा, चूल्हा नीपना और उसके बाद किचन साफ़ करना, मतलब किचन में तो मम्मी जी झाड़ू पोछा लगा ही दी थी। यहाँ पे जो बाहर है वो सब मैं साफ़ करी, सारा बर्तन था ये सब साफ़ करी। और दिन में भी बहुत ज़्यादा काम हुआ, बाकी रूम को साफ़ किया गया। तो इन सब में ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं पढ़ाई कर पाऊँ। अगर मैं पढ़ी ना तो सिर्फ कैलकुलेशन पढ़ी। लेकिन कहते हैं ना कि सपने हमारे हैं तो हमें उसी के लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। और इसीलिए ना मैं सोची थी कि टू डू लिस्ट जो मैं पहले बनाई थी वो पूरा तो मैं नहीं कर पाऊँगी, तो फिर मैं नया टू डू लिस्ट बनाई और जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा ना वो सारी चीज़ें जिसमें मैं ऐड की थी, एक क्वांट का मॉक, एक रीजनिंग का मॉक सेक्शनल, और उसके साथ साथ डीआई बनाना, पजल सॉल्व करना, ये सब चीज़ें। और इससे पहले मैं बता दूं कि कल मैं बताई थी कि मुझे नींद बहुत आती है पढ़ते समय। तो मैं ना यहाँ पे डिनर कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा वॉक करी 10 मिनट चैट जीपीटी से मैं पूछने के बाद। मतलब मुझे लगता है कि चैट जीपीटी से हम बहुत सारी चीज़ें हेल्प ले सकते हैं। तो वॉक करने के बाद ना मैं सोच ली थी कि आज मुझे सोना नहीं है, आज तो मुझे पढ़ाई करनी ही है कुछ ना कुछ। तो मैं रीजनिंग का मॉक सबसे पहले देने के लिए यहाँ पर बैठ गई हूँ। सबसे पहले मैं लैपटॉप में टेक्स्ट बुक को लॉगिन करती हूँ। और सबसे प्रॉब्लम क्या आता है ना कि जब भी मैं टेक्स्ट बुक को लॉगिन करती हूँ ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे। इसीलिए ना कई बार मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं मतलब फ़ोन में ही टेस्ट दे दूँ। और यहाँ पे ना मैं स्कोर पहले ही लगा दी थी। मेरा स्कोर जो आया ना, मैं एसबीआई कलर का मॉक दी थी, उसमें मेरा स्कोर आया था 16। 35 में से 16 नंबर बहुत ही कम है। ये देख के ना मेरा मन मतलब सच में बहुत ख़राब हो गया। इससे पहले मैं आईबीपीएस कलर का मॉक देती थी, उसमें 25 के आसपास आ जाते थे। लेकिन यहाँ पे ना मैं 21 अटैम्प्ट की थी और 4 क्वेश्चन गलत हो गए। तो ये जो क्वेश्चन गलत हुए ना वो बहुत ही सिली मिस्टेक से गलत हुआ। एक जो था ना कि सिलॉक्स के क्वेश्चन गलत हो गए। सिलॉक्स के क्वेश्चन में कैन नेवर भी लिखा हुआ था और मैं इसको कैन भी समझ ली, कैन भी पढ़ ली, जिसके कारण मेरा वो गलत हो गया। एक मतलब आगे मैं दिखाऊंगी। यही वो क्वेश्चन है जिसमें जो कंडीशन था ना उसमें कैन नेवर भी लिखा हुआ था, मैं उसको कैन भी समझ ली। और यहाँ पे ना पजल में भी 1-2 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। मतलब 2 लोगों के बीच कितने जो वृत्ताकार पे बैठे हुए थे, 2 लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो एक साइड से 1 था और दूसरे साइड से भी था 5। तो मैं वहाँ पे ना दूसरे साइड का मतलब देखी ही नहीं। हो क्या रहा था ना कि टाइम बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा था, कुछ ही सेकंड बचा हुआ था। तो मैं जल्दी में टिक कर दी और जिसके कारण जल्दी में टिक करने के कारण पजल तो मेरा सही बना था, लेकिन अच्छे से देखने की वजह से नहीं ना, ये जो पजल मैं बनाई हूँ इस पजल का ना 2-3 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, सिर्फ मतलब जल्दीबाजी में, क्योंकि टाइम पूरा ख़त्म हो रहा था। तो मैं सोची ना कि पजल बन गया है, बस क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देती हूँ। और उसके बाद ना एनालाइज़ करी मैं, तो जो पजल नहीं बना था ना वो भी पजल बहुत ही ईजी था। वो मतलब मॉक सबमिट करने के बाद ईजिली बन गया। अगर टाइम रहता ना तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से बन जाता। इशू यही है कि टाइम लिमिटेड होता है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद ना मेरा ये था कि मैं करंट अफेयर्स का क्लास करूं, मतलब सॉरी करंट अफेयर्स को पीडीएफ से, जो वीकली करंट अफेयर्स है ना स्मार्ट कीड़ा का, मैं उसको रिवाइज़ करी। मैं जून का कर रही हूँ। यहाँ पे मैं रेगुलर करंट अफेयर्स अभी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं इसमें रेगुलरिटी मेंटेन करने वाली हूँ। तो मैं बताऊँ तो आज का मेरा, उसके बाद मैं पज़ल सॉल्व करी थी अड्डा के क्विज से ना 5 पज़ल सॉल्व करी थी, 1 डीआई सॉल्व करी थी। और उसके अलावा मैं क्वांट का मॉक नहीं दे पाई थी। मतलब जो टू
भी लिस्ट में था ना उसमें से क्वांट का मॉक छूट गया मेरा। और फिर मैं सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक ये सारे क्वेश्चन बनाई थी 10, 15, 20 के आसपास, और 2 पजल, 5 पजल और 1 DI। यही रहा मेरा आज का दिन। मतलब ऐसा है कि ना कुछ करने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। और लगभग 2.5 घंटे के आसपास मैं रात को स्टडी करी और 12 बज गया था। मतलब 9:50 से के आसपास मैं पढ़ने बैठी थी। और उससे मतलब जो कैलकुलेशन का था ना 10-15 मिनट, वो मैं दिन में ही कर चुकी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 पेज ही मैं करंट अफेयर्स का रिवाइज़ करी। और उसके बाद ज़्यादा देर तक लाइट रूम में ऑन रखने से मतलब मेरे हस्बैंड को भी सोना रहता है, तो मैं सोने के लिए आ गई थी उसके बाद। और मेरी बेटी भी जग गई थी। ठीक है, तो ये रहा मेरा आज का दिन। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर